एलजी साहब का पहला एड्रेस था और ये जो एड्रेस होता है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का विजन रिफ्लेक्ट करता है। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विजन, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब ने भी कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। तो गर्ज हमें कहने का एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है। हमें उम्मीद थी कि लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से जो प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए वो इस बजट मैनिफेस्टो में या उनके जो विजन डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हुई। अनफॉर्चुनेटली दिस लुक्स लाइक अ रूटीन एलजीज डॉक्यूमेंट जो पिछले 5 साल में भी चला। तो वही कोई बड़ा ज़्यादा उम्मीद, मतलब कोई जो उम्मीद है लोगों की, चाहे बेरोजगारी को लेके 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया, जॉब गारंटीज एक्ट कहा था 3 महीने में, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात, जो अभी नौजवान जेलों में है, केसों में है, एफआईआर्स में है, उन पे कोई बात नहीं हुई। और उससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को शिफ्ट करने की बात हुई वो कहीं मेंशन ही नहीं था। जो 6 साल की जम्मू कश्मीर में सफोकेशन, स्टेटलेसनेस, होपलेसनेस, लैंडलेसनेस, जो क्राइसिस जम्मू कश्मीर में 6 साल से था, हमारी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल इश्यूज की बात होगी। बट इट लुक्स लाइक इट्स टॉकिंग अबाउट इश्यूज ऑफ कश्मीर, पानी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसमें भी जो प्रोमिसेस और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग डॉक्यूमेंट विच द LG हैज़ बीन रीडिंग yesterday। और दिस डॉक्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली इज़ अ कैबिनेट डॉक्यूमेंट। इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को 50 सीटें मिली हो उन्हें फैसला ये करना है, आर दे विद पीपल और अगेंस्ट देयर ओन पीपल, आर दे देयर टू एग्जीक्यूट द बीजेपीज एजेंडा और दे आर देयर टू चैलेंज द बीजेपीज एजेंडा। 50 सीटें जिस सरकार को मिली है वो इसलिए मिली है, आप नॉर्मलाइजेशन 5 अगस्त 2019 की ना करें। और एवरीथिंग इन दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट ratifying the mistakes of 5th August, not contesting the mistakes of 5th August, not even a word, not even a word we had in last। स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हर मुद्दे पे उठाएंगे स्पेशल स्टेटस को। कल बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब ने कहा 13 जुलाई, जिसे मार्टियर्स डे कहते थे, जिसकी वजह से हम इस जमहूरियत को यहाँ देखते हैं, उन्होंने कहा ये ट्रेटर्स डे है। तो ये हिस्ट्री को अनरिटन, मतलब यू आर रीराइटिंग हिस्ट्री एंड यू आर मतलब changing the whole perception of Jammu and Kashmir state. And if we support these things, there's not even one mention of prisoners, there's not even one mention कि आप 6 साल में कम्युनिकेशन ब्लॉकेड, प्रेस की फ्रीडम, कितने नौजवान बंद है अभी भी बाहर की जेलों में, नॉट इवन वन मेंशन अबाउट द लैंड इशूज, नॉट इवन वन मेंशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इशूज, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, नॉट इवन वन इशू अबाउट जो पॉलिटिकल लोग हमारे बंद है या जो जमात इस्लामिया पे बैन है। अगर आप मेन इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, silence means a consent. So the reason we are here, we're not here to challenge Umar Abdullah Saab every day, but we want to remind him that there's a huge gap between your promises and your policy। PDP का एक प्राइवेट मेंबर बिल लैंड को लेकर है जो मैंने प्रेजेंटली टेबल किया था और सबमिट भी किया है। द बिल इज अबाउट गिविंग द लैंड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खासकर जम्मू के लोगों में मकान है लेकिन कागज नहीं है और जम्मू में मैसिव प्रॉब्लम है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स। पहाड़ी, गुजर और ट्राइबल कम्युनिटी में, बकरवाल कम्युनिटी में लोग ज़मीनों पे रह रहे हैं लेकिन उनके पास कागज़ नहीं है। सिमिलरली कश्मीर में जो जेसीबी राज आपने देखा, जो बिल्डोज़र पॉलिटिक्स अब पूरे मुल्क में हो रही है, उस बिल्डोज़र पॉलिटिक्स के खिलाफ हमने एक बिल लाया है जिससे आपको अपने मकान पे अपने हुकूक मिलने चाहिए। हमें उम्मीद है कि उमर साहब उसको सपोर्ट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सपोर्ट करेगी, बीजेपी भी। तो महबूबा जी ने उस पर सारी पार्टीज़ को एक चिट्ठी भी लिखी। नंबर 1। सेकेंड बिल वी हैव सबमिटेड इज अबाउट द डेली वेजेस, जॉब सिक्योरिटी ऑफ डेली वेजेस। 1 लाख डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है जिनने पूरी जिंदगी एसेंशियल सर्विसेज को जम्मू कश्मीर में चलाया, उनकी रेगुलराइजेशन महबूबा जी ने 2 SRO 520 में की थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसी को लेकर हमने एक रेगुलराइजेशन बिल सबमिट किया है। एंड द थर्ड बिल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट द सोशल इशूज ऑफ इंक्रीजिंग ड्रग्स और इंक्रीजिंग द यूज ऑफ लिकर इन जम्मू एंड कश्मीर। 7 लाख की ज़्यादा कंजम्पशन होती है लिकर की जम्मू कश्मीर में। तो हम चाहते हैं कि लिकर की बैन हो पब्लिक प्लेसेस में और जम्मू कश्मीर में लिकर को लेकर कंप्लीट सेल में बैन हो। बात रीच आउट किया है, वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पार्टी, वी हैव रिटन लेटर्स टू एवरी पार्टी। तो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने हर लीडर को चिट्ठी लिखी है। हमें उम्मीद है ये सोशल इश्यूज है और पॉलिटिक्स को साइड में रख के इन चीज़ों पे हमें उम्मीद है कि हमें सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 370 का रेजोल्यूशन